नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण को कायम रखने के लिए बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत सभी घोषणाओं का विरोध करती है। बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से जुम्मे की नमाज अगर दोपहर बाद अदा होती है और सुबह होली खेलती जाती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो सिद्ध होता है। और हम होलिका जी से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों की नमाज कबूल हो, सुख शांति के साथ हम सब मिलकर एक साथ अपने त्योहारों को मनाएं। और निश्चित रूप से बोर्ड का निर्णय सही है। कांग्रेस को यह गलत लग सकता है क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, पर भाजपा सबका साथ, सबका विकास। सक्ती में जनपद चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। रिटर्निंग ऑफिसर की तबियत बिगड़ने के कारण अचानक से चुनाव रद्द करने की घोषणा कर दी गई, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं का पारा भी चढ़ गया है और जनपद कार्यालय में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। और इससे पहले भी एक बार चुनाव रद्द किया जा चुका है और साथ ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं का षड्यंत्र भी बता रही है। और कांग्रेस नेताओं का भी कहना है कि जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं के इशारों पर अधिकारी बार बार चुनाव रद्द कर रहे हैं। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदार को बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी बनाया जा रहा है और हो सकता है कि संभवतः वो बीजेपी में शामिल भी हो जाएं। देखिए, जनपद पंचायत का चुनाव 4 मार्च को पूरे प्रदेश भर में संपन्न होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो गया कि सक्ती जनपद पंचायत में भाजपा का न तो अध्यक्ष बन रहा है और न उपाध्यक्ष बन रहा है। ऐसी स्थिति में इन्होंने 4 मार्च के चुनाव को टालते हुए 12 मार्च कर दिया था और आज भी कांग्रेस के पक्ष में 24 में से 16 सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव कराने के लिए तत्पर थे। जब भाजपा वालों ने देखा कि उनका न तो अध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं न उपाध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस चुनाव को भी उन्होंने बहाना बना करके टाल दिया है। क्या बहाना सामने आया टालने के? अब जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका दुर्घटना होने का जो बहाना बना रहे हैं, उसके आधार पर ये चुनाव टाल दी गई है। लेकिन भविष्य में भी जो चुनाव अगर जनपद का होता है तो उसमें निश्चित ही कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जीत करके आएंगे। आज जो हुआ है उसके बाद ऐसा लग रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो मजबूत दावेदार है अध्यक्ष के लिए, वो भाजपा प्रवेश कर सकते हैं। भाजपा अगर दबाव बनाएगी और उनके समक्ष प्रस्ताव रखेगी कि हम आपको अध्यक्ष बनाते हैं तो ये कोई असंभव नहीं है। लेकिन हमको विश्वास है कि नीतू सिंह जो हमारे जनपद अध्यक्ष के दावेदार हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे भाजपा वाले लाख प्रयास कर लें। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर में स्थित सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल न्यूरो सर्जन डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर के नहीं रहने की वजह से सैकड़ों मरीजों की जानें जा रही हैं। दरअसल आदिवासी बहुल इलाके अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने के बाद से न्यूरो सर्जन डॉक्टर की मांग उठी थी। मांग के बाद भी अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न्यूरो सर्जन नहीं मिले। ऐसे में अस्पताल में भर्ती सिर के सभी गंभीर चोटें वाले मरीजों को भी रायपुर रेफर कर दिया जाता है और साथ ही रेफर के दौरान अधिकतर मरीजों को रायपुर पहुंचने से पहले मौत हो जाती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन का भी कहना है कि न्यूरो सर्जन डॉक्टर का अस्पताल में पद ही नहीं है, ऐसे में न्यूरो के डॉक्टर नहीं मिल सकते हैं। बहरहाल आखिर न्यूरो सर्जन डॉक्टर की सालों की मांग सरगुजा वासियों की कब पूरी होगी? देखिए, सरगुजा संभाग में ये अपना एक ही हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां चारों तरफ से संभाग के सारे लोग आते हैं। लेकिन न्यूरो सर्जन नहीं होने की वजह से यहाँ अगर मैं बोलूं कि चहुमुखी यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से रेफर किया जाता है मरीजों को जिनको न्यूरो सर्जन की आवश्यकता होती है बाहर, और कई तो ऐसे होते हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं और
कई ऐसे होते हैं कि पहुंचने के बाद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और उनकी जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर रायपुर भी रेफर करते हैं तो पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं और यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बड़े स्तर पे यहाँ को बनाने का काम चल रहा है मेडिकल अस्पताल को, लेकिन सिर्फ एक न्यूरो सर्जन की वजह से कहीं ना कहीं हम पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए, ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट हेलमेट नहीं लगाने के कारण होते हैं। हेलमेट नहीं लगाने के कारण जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनके सिर में चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण आसपास सभी जगह संभाग से आसपास के सभी लोगों को यहाँ लेकर आया जाता है मरीज को जिला अस्पताल में। और जिला अस्पताल में ये स्थिति है कि अभी न्यूरो सर्जन नहीं है और नहीं होने के कारण उनको रिफर कर दिया जाता है रायपुर लेके जाओ। और रायपुर जब मरीज को ले जाया जाता है तो ये पता चलता है आधी रास्ते में जाने के बाद में उसने दम तोड़ दिया। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एमआरआई यहाँ होती, सोनोग्राफी यहाँ होती, सब सारी सुविधाएं होती हैं, पर यदि ये वाली पोस्ट को भी फुलफिल कर दिया जाए तो कम से कम जो आदिवासी बहुल्य के लोग हैं, जो बेचारे गरीब आदिवासी हैं या हम जैसे लोग भी हैं, उनकी कहीं ना कहीं जान को बचाया जा सकता है न्यूरो सर्जन होने के कारण। हमारे यहाँ एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल है, सैंक्शन था पोस्ट, और अंडर MBBS के लिए परमिशन मिलता है। इसमें सेटअप में न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जरी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ये सबकी ना पीडियाट्रिक सर्जरी ना गैस्ट्रो सर्जरी, इसकी कोई सेटअप ही नहीं है हमारे यहाँ। ये सब सुपर स्पेशलिटी में आते हैं। अभी हमारे यहाँ सिर्फ MD फिजिशियन रहते हैं, MS सर्जन रहते हैं, जो कि न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जरी का काम जितना जहां तक कर सकते हैं वहां तक करते हैं, बाकी रेफर्ड होता है हमारे यहाँ। जो जिनकी सर्जरी लगती है, वो जो उसके मैनेजेबल रहते हैं वो यहाँ मैनेज कर जाते हैं, और जो मैनेज से तो ऊपर होते हैं उनको हम रेफर करते हैं सुपर स्पेशलिटी DK हॉस्पिटल के लिए। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी चौक में चोरी करते लोगों ने एक युवक को धर दबोचा है। चोरी करते दोनों युवकों का CCTV वीडियो सामने आया। आसपास के लोगों का भी कहना है कि दोनों युवक स्कूटी चुरा रहे थे। शंका होने पर लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया है। इस दौरान एक युवक मौका देखकर फरार हो गया, जिसके बाद भीड़ ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी है। युवक का हाथ पैर बांध रखा था और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को लोगों से छुड़ाकर थाना लेकर गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाने का लक्ष्य है। थाना गांधीनगर क्षेत्र के तुलसी चौक में आज दोपहर एक व्यक्ति की भीड़ के द्वारा जो है पिटाई की जा रही है। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस जो है वो तत्काल वहां पर मौके पर पहुंची और जो युवक था उसको जो है अग्रिम मुआवजा के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। उक्त मामले की जांच करवा करके नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। चूंकि पुलिस बहुत ही गंभीरता से इसमें जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। लगभग 5200 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री खबर रायपुर से है, जहां पर द आर्ट ऑफ लिविंग महासत्संग का आयोजन हुआ है। महासत्संग में सीएम साई भी शामिल हुए। सीएम साई ने अपना संबोधन भी किया। बारामासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कई बसाहटें ऐसी है जिनमें मुख्य मार्ग से ग्राम पंचायतों में हमारे सड़क उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को सुविधाजनक के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। योजना मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना 7-8 जा रही है। वर्षों के पश्चात इस योजना के लिए माता कौशल्या योजना के लिए कई मैके और प्रभु श्री राम का ननिहाल 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित छत्तीसगढ़ की पावन धरती में प्रधानमंत्री सड़क योजना के पूज्य चरण में निर्मित गुरुदेव श्री श्री एक रेखण में पूर्व से निर्मित रविशंकर जी महाराज का चरण रज यहाँ पर संरचनाओं के पड़ा है। अथवा हम सब लोगों का सौभाग्य है। हम अपने तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको सत नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज के इस अवसर में सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, 34% अधिक है। युवा साथियों का, आप सब लोगों का भी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किया गया है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता और पूज्य गुरुदेव जी के साथ आए जितने संत वृंद हैं, सज्जन हैं, उनका भी
आज के इस अवसर में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और आदरणीय गुरुदेव जी ने अपने संस्थान का बहुत ही अच्छा नाम रखा है, द आर्ट ऑफ लिविंग। भारत सरकार का मैं हृदय से आभारी हूँ। द आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से आज गुरुदेव देश में ही नहीं दुनिया में करोड़ों करोड़ों मिशन के लिए रुपये लोगों का, 1133 निराश लोगों का, सबका जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के इतना बड़ा उपकार मानवता कभी भी भूल नहीं पाएगा, हमेशा मानवता उनका ऋणी रहेगा। किया जा रहा है जो हमारी सरकार एक समय ऐसा भी आया था कि आज प्रदेश कि ध्यान और स्थलों पर भी मेडिटेशन उपलब्धता है। ये सब थोड़ा विद्युत उपलब्धता क्षमता छिप से जा रहे थे, मेगावाट हो चुकी है। लेकिन आदरणीय गुरुदेव जी ने आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से पुनः 18,913 मेगावाट ध्यान और ये मेडिटेशन को बहुत मजबूती दिया है। रह गई और हम लोग का सौभाग्य है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य कई कामों के लिए 2025-26 तक पूर्ण एमओयू हुआ है। अभी गुरुदेव जी प्रीपेड स्मार्ट के समक्ष उन्होंने आशीर्वाद दिया है और एमओयू हुआ है। जैसे कार्य किए जा रहे हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ धन्य होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग दृढ़ीकरण हेतु और गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में गांव के विकास, जल संरक्षण, कृषि, महिला सशक्तिकरण, सर्किट किलोमीटर शिक्षा, नशा मुक्ति, 6,000 स्वच्छता और आजीविका सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 710 किलोमीटर आने वाले समय में केबलीकरण काम होगा। किए गए हैं। आज गुरुदेव जी यहाँ की स्थापना क्षमता नया रायपुर में वृद्धि की है। विगत 12 वर्षों ये आश्रम के लिए जगह भी उत्पादन में 14 देख चुके हैं, उनको पसंद भी आया है 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मेगावाट क्षमता की हमारे छत्तीसगढ़ में फ्लोटिंग सोलर परियोजना यहाँ के हमारे उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का, मेगावाट क्षमता माताओं बहनों का, को विकसित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति बस्तर और प्रथम सोलर सरगुजा संभाग में जिनकी बहुतायत है उनका, हमारे युवाओं का। आज हमारा युवा पीढ़ी जो नशे की लत में पड़ रहा है, कई निराश लोग हैं, ऐसे सब के लिए गुरुदेव जी का आशीर्वाद बरसेगा और छत्तीसगढ़ का भला होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से पूज्य गुरुदेव स्वामी को नमन करते हुए, उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए और उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी पीढ़ी परम पूज्य गुरुदेव के उपकार, मानवता के कल्याण के लिए जो उन्होंने किया है उसे कभी नहीं भूल पाए। धार्मिक पर्यटन एवं सेवा। हाँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं 8 साल बाद आ रहा हूँ, क्योंकि आप तो आते रहते। छत्तीसगढ़ के कुछ टुकड़े तो हम अपने बेंगलुरु आश्रम में भी है और दुनिया में जहाँ भी जाते उधर भी छत्तीसगढ़ी, और ये कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये तो हम सुनते आए हैं, काफी समय से ये सुनते आए हैं। और छत्तीसगढ़ का महोत्सव भी अभी खाली में पिछले साल होगा बेंगलुरु में किया था, और वहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी रहे सब आए, अपना प्रदर्शन किया, अपना भोजन के विभिन्न जो तरीके हैं उसका भी वहाँ पर उन्होंने कहा किया आप लोगों ने। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ 200 से अधिक गांवों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, दूर दूर से
गांव से आए हैं। एक नए नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे लगभग 50,000 नागरिकों को हमारे जो स्वागत करते वक्त उन्होंने बता दिया, एक तरफ हमारे एक तरफ सोमनाथ जी है, दूसरी तरफ विष्णुदेव जी बैठे। जहाँ विष्णुदेव जी इतना प्रगतिशील विचार के हैं, मैं थोड़ी देर उनके साथ अभी इससे यहाँ आने से पहले बैठे तो उनके दिल में इतनी आशा है, इतनी दर्द है, लोगों के लिए कुछ करना है। खासतौर से वनवासी क्षेत्र के लोगों में जो प्रगति देश में होना चाहिए, नक्सलवाद जो समाप्त होना है इस प्रदेश से, ये हम सब चाहते हैं। देखिए पहले से अब कितना बड़ा फर्क आया है, बहुत एक परिवर्तन तो हुआ है। हमने कहा जो नक्सल क्षेत्र में ही है युवा, वो तो हमारे अपने ही है, कोई पराया नहीं है। पर उनके दिल में ये दर्द है कि उनका कुछ सपने हैं, सपने संजो के बैठे, कुछ सिद्धांत लेके बैठे हैं। सबका विकास होना चाहिए उनके मन में तो है ही, इसीलिए अपना जीवन दावे में लगा के वो नक्सलवाद में गए। मैं उन सब युवाओं को इसी मंच से आह्वान करता हूँ, भाई आप आ जाओ, हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ को ऐसा चमकाएंगे, भारत को ऐसा चमकाएंगे, आपको इस देश में किसी चीज की कमी न हो। गांव गांव में पानी, गांव गांव में बिजली, गांव गांव में शिक्षण, प्रशिक्षण और नौकरी मिले, इस तरह की एक व्यवस्था करने के लिए सरकार सिद्ध है। केंद्र में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी बहुत इस पर ध्यान देते हैं, गरीबों का उत्थान कैसे हो। और यहाँ राज्य के मंत्री भी, आप भी उसी एक क्षेत्र से आए, वनवासी क्षेत्र से आए, इसलिए आप भी जानते हैं दर्द और क्या चाहिए लोगों को, इस बारे में भी अवगत है। यहाँ कोई अहंकार की बात नहीं रखना चाहिए, वो सब छोड़ दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से और आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था की ओर से मैं आप सब नक्सल के जो युवा है, मैं आप सबको सम्मान करता हूँ, गौरव बोलता हूँ। आप दिलदार व्यक्ति है, आप में हिम्मत है, आप में जोश है, आप में समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो चाहिए वो अंदर की जो जोश वो है। ग्रामीण विकास हमारी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत, इसलिए आप मुख्य धारा में आओगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हम सब मिल करके भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे और श्रेष्ठ बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ऐसा शांति, ऐसा समृद्धि दोनों देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक शांति नहीं है, समृद्धि नहीं हो सकती है। और सारी लड़ाई समृद्धि के लिए तो है, विनाश के लिए कोई नहीं लड़ता, न्याय के लिए लड़ते हैं, समृद्धि के लिए लड़ते हैं। यही दो सिद्धांत से या विषय इसको लेकर के आप लड़ रहे, समानता, समृद्धि और न्याय। ये तीनों आपको मिलेगा जब आप साथ में आओगे, मुख्य धारा में आओगे, आपकी जो मांग है वो सामने रखोगे। भाई बंदूक से कभी कहीं कुछ बनी नहीं है, काम नहीं बना है। दुनिया भर में लोगों ने इसका कोशिश कर लिया। हवा है, मैं लगा देता हूँ। बढ़ावा दिया जाएगा, इस हेतु बजट में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायतों को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में रुपये 2,560 करोड़ की वृद्धि करते हुए, इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप आइए साथ में और हम सब मिल करके प्रदेश को उत्तम क्षेत्र में से बनाए। आप देखेंगे दूसरे क्षेत्र बहुत तरक्की करी, क्यों? वहाँ शांति है,
शांति है तो समृद्धि पीछे पीछे आती है। आवास योजना के लिए और यहाँ प्राकृतिक इतना सौंदर्य है, इस प्रदेश में इतना तरह के फल फूल ये सब है, तरह तरह की यहाँ के आहार है, भक्ष है, भोज है। 1056 करोड़ दुनिया यहाँ आकर्षित हो सकती है जब यहाँ पूरी तरह से शांति आ जाए। यहाँ केंद्र बनाने का संकल्प भी यही। देखो यहाँ सफारी, यहाँ शेर और बाघ भी है, यहाँ पर बाघ भी है, शेर भी है, हिरण तो है, सब जगह है, हमारे यहाँ शेर हिरण इस तरफ जो यहाँ नेचुरल वो वाइल्ड वो है, सफारी है। इस सफारी को हम दुनिया में सब जगह बोल सकते हैं, सबको यहाँ निमंत्रण दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा लोग पीछे होते हैं, क्यों? अरे वहाँ पता नहीं ना नक्सलवाद है क्या है। अभी समय आ गया है सबको एक साथ होकर के काम करने का, ठीक है? अब आर्ट ऑफ लिविंग, आप सोचते होंगे भारत की ये संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग नाम क्यों रखे? 45 साल पहले जब हम विदेश जाते रहे तब योग और ध्यान को तो लोग समझते थे ये तो कोई भस्म लगा के एक टांग में खड़े होंगे गंगा किनारे, वही योग है। योग का मतलब ही कुछ और समझते थे। तुमने आर्ट ऑफ लिविंग कहा तो लोगों को लगा कि क्या जीवन जीने की कला क्या है, देखने आएंगे। जब आते फिर सुदर्शन क्रिया करते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो युक्ति की आवश्यकता है। जीवन में 4 चीज की आवश्यकता है। एक तो शक्ति, मजबूत रहना है, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, और भावना के तौर पर भी स्थिर होना चाहिए हमें। ये योग और प्राणायाम ध्यान, इससे आपको लाभ होता है। शक्ति और भक्ति, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, अपनापन नहीं है, आत्मीयता नहीं है, वो जीवन किस बात की है बताओ? हाँ? आप सब यहाँ आए हो, आपके दिल में प्रेम तो है ना? किसी के प्रति तो है, अपने माँ बाप के प्रति है, बच्चों के प्रति है, आड़ोस पड़ोस के प्रति है, और देश के प्रति भी। हमारे देश प्रेम और देव प्रेम एक ही सिक्के का 2 पहलू है। ईश्वर को मानते हैं और देश की भक्ति नहीं है तो वो देशभक्ति, ईश्वर भक्ति नहीं है। ऐसे देशभक्ति के साथ साथ ईश्वर भक्ति भी मिली हुई है, जुड़ी हुई है। जिसने ये संसार बनाया, जो बनाने वाले थे, उनके प्रति भी अपने हृदय में भाव होना आवश्यक है, और होता ही है। तो शक्ति, भक्ति, युक्ति और मुक्ति, ये 4 चीज की आवश्यकता है। जीवन में युक्ति ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। महाभारत का युद्ध भी युक्ति से जीता गया, और युक्ति आवश्यक है। केवल युक्ति ही रहे वो भी नहीं चलेगा, शक्ति चाहिए। ऐसे मन में मुक्त भाव होना चाहिए। बंधे हुए व्यक्ति में ना प्रेम होगा ना बल होगा, ना प्रेम होगा ना बल होगी। बल और प्रेम सब होना हो तो मन मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्ति? परेशानी, अपना मन में द्वेष या किसी के प्रति कुछ मनमुटापा हो गया, वो सब हम लेके डोते रहते हैं। भाई बताओ, पर्यटन एवं संस्कृति जिससे आपका नफरत हो गया या क्रोध हो गया, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, अपनी विशेष पहचान बना चुका है।
वो आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि नहीं? आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं ना। जिनको आप अवॉइड करना चाहते हो, जिनसे आपको क्रोध है, वही आदमी का याद पहले आता है। सबसे पहले उठने के पहले उठते ही उनकी याद करते हो, नहाते हो तो वही दिमाग में करते हैं, फिर दिन भर वही आपके दिमाग को खाते रहते हैं। इससे आपको शरीर में भी बीमारियां आने लगती हैं। इसलिए उदार चित्त होना चाहिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारा मन उदार हो तो सब हमें अपने लगेंगे। हाँ? तो अपनापन जगाना पड़ेगा। जब भी आप क्रोधित होते हो तो अपने आप को आप सजा दे रहे हो। मतलब आज किसी ने कुछ गलती करी, आप क्रोध में आए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके भीतर टॉक्सिन्स बनना शुरू हो गया, आपके भीतर ऐसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा हो गए। कल किसी और ने गलती करी, फिर आपने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला